हेलो एस्पिरेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है। इससे पहले हम 8 मार्च तक 200 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर उन वीडियोस को देखें, आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक नोटबुक और एक पेन आप साथ में लेके रखेंगे ताकि जो भी एडिशनल वर्ड्स आपको क्लास में मिलेंगे आप नोट डाउन कर सकें, ठीक है। ये आपको हेल्प करता है कि आप पूरी क्लास में अटेंटिव रहते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 201, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पर सरकारी जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं वो रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं ये। और इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? इसको प्रोनाउंस करते हैं आर्काइव। क्या प्रोनाउंस करते हैं? आर्काइव। और थोड़ा सा देखो, हर वर्ड को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अपनी तरफ से और एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि वो चीज़ ज़्यादा लूसेड बन जाए, ज़्यादा इजी बन जाए आप लोग के समझने के लिए, ठीक है ना? ठीक है। तो आर्काइव क्या होता है? बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या बोला मैंने? आर्काइव जो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर आप हिस्ट्री से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट संभाल के रखते हो, ठीक है। अच्छा, तो उसको आर्काइव बोलते हैं। और यहाँ पर जो है कि अगर गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पब्लिक रिकॉर्ड्स को भी संभाल के रखती है ना, तो उसको भी क्या बोलते हैं? आर्काइव बोलते हैं, ठीक है। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड। एक ऐसी जगह जहाँ पर सारे रिलीजन को यानी सर्वधर्म समभाव की भावना होती है, सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेक्युलर। क्या बोलते हैं? सेक्युलर। सेक्युलर को हिंदी में क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्ष। जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया क्या है? एक सेक्युलर नेशन है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है ना? तो जहाँ पर सभी धर्मों को एक समान समानता दी जाती है, एक समान माना जाता है, उसको बोलते हैं सेक्युलर, या हिंदी में बोले तो धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। समझ आया? पक्का? नेक्स्ट 203, एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ। ठीक है, एक्सेसिव का मतलब सॉरी, एक्सेसिव का मतलब होता है एक बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि अपने बारे में सोचना, ठीक है। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में हद से ज़्यादा सोचता है, पता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियाक। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ पर्सन हु ऑलवेज कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचता है और उसका ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ तो उसको क्या बोलेंगे? वो व्यक्ति हाइपोकॉन्ड्रियक है। कैसा है? हाइपोकॉन्ड्रियक है, ठीक है ना? ठीक, समझ आया? 203। ठीक है। 204, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, जिसमें पनिशमेंट का डर है ही नहीं, ठीक है। जिसमें पनिशमेंट का डर है ही नहीं, उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है एग्जम्पशन और फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है। कि पनिशमेंट से आपको छूट मिली हुई है या फ्रीडम मिली हुई है कि आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है ना? तो माय फॉल्ट, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फ्रीडम, पर इम्प्यूनिटी बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको छूट मिली है या फ्रीडम मिली है पनिशमेंट से कि आपको सजा नहीं मिलेगी, ठीक हो गया? समझ आया? इम्प्यूनिटी, ठीक है। जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना, टॉपर बच्चे, वो हमेशा ही बच जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो पढ़ने में अच्छे नहीं है वही हल्ला कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको इम्प्यूनिटी का लाभ मिल जाता है ना वहाँ पर, कि पढ़ने में अच्छे तो हल्ला तो ये कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो उससे रिलेट करके हम याद रखेंगे। 204 समझ आया? नेक्स्ट, डीप इन थॉट। डीप इन थॉट का मतलब होता है पेंसिव। क्या होता है? पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है थिंकिंग डीपली एंड क्वाइटली अबाउट समथिंग सीरियस। क्या बोला मैंने? थिंकिंग डीपली एंड क्वाइटली अबाउट समथिंग सीरियस, किसी चीज के बारे में, ठीक है, डीपली यानी गहराई से और क्वाइटली यानी शांत तरीके से सोचना, उसको बोलते हैं पेंसिव मोड है आपका, ठीक है। हिंदी में इसको समझेंगे तो विचार मग्न हो जाना इसे कहते हैं। क्या हो जाना? विचार मग्न हो जाना इज इक्वल टू हिंदी इंग्लिश में पेंसिव, ठीक हो गया? समझ आया? 205 पक्का? ठीक। नेक्स्ट 206, ठीक है।
अ जॉकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। ठीक है, जॉकुलर से समझेंगे, जॉकुलर का मतलब होता है ह्यूमरस, ठीक है, और अम्यूजिंग मतलब जो कोई मजाकिया व्यक्ति होता है ना उसको बोलेंगे जॉकुलर। ठीक है, तो जॉकुलर का मतलब है ह्यूमरस या अम्यूजिंग पर्सन जो क्या करता है, उसके पास बहुत सारी कहानियां हैं, एनेक्डोट्स का मतलब बहुत सारी कहानियां आपको सुनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं वैग। क्या बोलते हैं? वैग। यानी एक ऐसा फनी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे कहानियां होती हैं, ठीक है, आपको सुनाने के लिए, उसको बोलते हैं वैग। समझ आया 206? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट 207, जनरल व्यू ऑफ पर्सन्स करेक्टर। किसी पर्सन के बारे में आपका जो जनरल व्यू है, ठीक है, या आपका जो ओपिनियन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रोफाइल। ठीक है, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे भी हमारी प्रोफाइल बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं कि मुझे क्या पसंद है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, डेट ऑफ प्लेस क्या है, मतलब बर्थ प्लेस क्या है, ये सब तो वो प्रोफाइल में लिखते हैं। ठीक है, तो किसी पर्सन के बारे में अपना जनरल व्यू जिससे पता चलता है वो कहलाता है प्रोफाइल। ठीक है, समझ आया 207? ठीक। अगला, इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, क्रेविंग का मतलब होता है चाहना। ठीक है, आपने ऐड सुना है कि नहीं, कि एक ऐड आती थी जोमेटो की, उसमें वो बोल रहा था कि क्रेविंग समथिंग ऑर्डर ऑनलाइन ऑन जोमेटो। अगर किसी चीज़ की आपको क्रेविंग हो रही है, चाहना हो रही है, कुछ चीज़ खाना चाहते हो तो उसको जोमेटो से ऑर्डर ऑनलाइन कर लो। ठीक है ना, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। तो जो इररेजिस्टिबल क्रेविंग है, यानी उसको आप रोक ही नहीं पाते हो, किसके लिए? अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिप्सोमेनिया। क्या बोलेंगे? डिप्सोमेनिया। ठीक है, समझ आया डिप्सोमेनिया? कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि वो अल्कोहलिक ड्रिंक ले या अल्कोहल ले, ठीक है, इररेजिस्टेबल है वो भी, कि वो रोक ही नहीं पाता अपने आप को, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? डिप्सोमेनिया। ठीक है ना, मैं शराबी गाना सुना है ना, तो वही व्यक्ति कि बहुत शराबी रहता है, यानी शराब की लत उसे लगी हुई है। ठीक है, 208 समझ आया? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट 209, समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्दी। ठीक है, कोई चीज अगर पॉइजनस है और अनहेल्दी है तो वो चीज टॉक्सिक है। ठीक है, टॉक्सिक है यानी जहरीली है। तो इसके लिए बहुत सारे वर्ड आप नोट करेंगे या समझेंगे। ठीक है, पहला वर्ड है वेनमस। वेनमस मतलब वेनम से बना है, वेनम का मतलब होता है जहर। वेनम एक मूवी भी है ना, तो उसी से क्या बना है? वेनमस बना है। डेंजरस, फेटल, डेडली, लीथल, पेनफुल, ये सब टॉक्सिक के सिनोनिम है। क्या क्या बोला मैंने? वेनमस, डेंजरस, फेटल, डेडली, लीथल, पेनफुल, ये सब टॉक्सिक के सिनोनिम है। ठीक है, यानी कोई चीज़ पॉइजनस है, जहरीली है और अनहेल्दी, यानी वो चीज़ टॉक्सिक है। अब टॉक्सिक किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, जिसके साथ आपको रहना पसंद नहीं होता है, या थॉट्स मिसमैच होते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति के लिए भी आजकल हम यूज़ कर देते हैं टॉक्सिक पीपल। ठीक है, तो अवॉइड करना चाहिए भाई, किससे? टॉक्सिक लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा 209 समझ आया? पक्का? नेक्स्ट 210, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस। ठीक है ना, बेसिकली मूर्तियों की पूजा करना उसको बोला जाता है आइडियलिट्री। आइडियलिट्री का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं द वर्शिप ऑफ, किसका? आइडियल्स और इमेजेस की वर्शिप करना। दूसरा इसको समझेंगे कि अगर आप किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हो, ठीक है, किसी मतलब एक्सट्रीम एडमायरेशन, लव और रेवरेंस फॉर समथिंग और समवन। दोबारा बोल देता हूँ, एक्सट्रीम एडमायरेशन, लव और रेवरेंस फॉर समथिंग और समवन, यानी आप किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हो, बहुत ज़्यादा किसी से लगाव आपको है, तो वो आइडियलिटी की सिचुएशन है। ठीक है, आपने फैन मूवी शाहरुख खान की देखी है अगर, तो उसमें एक गाना है कि जबरा फैन हो गया। ठीक है, तो जबरा फैन यानी बहुत बहुत ज़्यादा किसी को एडमायर करना। ठीक है ना, देखा है ना आपने शाहरुख खान के मन्नत के बाहर लोग कैसे भीड़ लगाते हैं।
तो वो आइडियलेटरी है, वो उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। ये किसी भी और एक्टर के लिए हो सकता है, किसी भी और सेलिब्रिटी के लिए हो सकता है। 210 समझ आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट 211, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, ठीक है। वो क्या करता है, इमेजेस को डिस्ट्रॉय करता है और क्या करता है, अटैक करता है लोगों के बिलीव्स पे यानी धारणाओं पे। उसको बोला जाता है आइकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट। देखो आइकोनोक्लास्ट कौन व्यक्ति होता है? जो पुरानी विचारधाराओं को नहीं मानता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वो व्यक्ति आइकोनोक्लास्ट है। क्या बोला मैंने? जो व्यक्ति पुरानी विचारधाराओं को नहीं मानता है उसको क्या बोलेंगे? आइकोनोक्लास्ट है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन आइडियाज और ट्रेडिशंस, ठीक है, जो पुराने रीति रिवाज होते हैं, धारणाएं होती है, उनको नहीं मानता, उसको बोलता है आइकोनोक्लास्ट। हिंदी में समझना चाहते हो तो उसको बोलते हैं रूढ़ी विरोधी। क्या बोलते हैं? रूढ़ी विरोधी, ठीक है। साथ में जो वर्ड आएगा आइकोनोक्लास्ट का, जो अपोजिट आएगा वो आएगा कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स। क्या बोला मैंने? कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ये तो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड से आता है, ये तो बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। तो वो बहुत रूढ़िवादी लोग होते हैं जो पुरानी विचारधाराओं को मानते हैं अभी भी, ठीक है। समझ आया? याद रहेगा आइकोनोक्लास्ट। जो पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानता है वो आइकोनोक्लास्ट है, और जो मानता है वो कंजर्वेटिव है, वो ऑर्थोडॉक्स है। याद रहेगा ना? पक्का? ठीक। नेक्स्ट अगला है 212, फीडिंग ऑन फूड, ठीक है, मेड ऑफ बोथ प्लांट्स और फ्लैश। यानी जो दोनों प्लांट्स पे भी और फ्लैश यानी होता है मांस पे भी डिपेंडेंट रहता है, उसको बोला जाता है ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस, ठीक है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, ठीक है। जो सब कुछ खा लेता है, वो वेजिटेबल्स भी खा लेगा, वो चिकन मटन एग वगैरह सब खा लेगा, वो ओमनीवोरस लोग हैं। वैसे जानवर भी हो सकते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और क्या करते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड दो वर्ड जो शायद आपको पता होंगे, नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। एक होता है कार्निवोर्स, कार्निवोर्स का मतलब होता है मांसाहारी, ठीक है। एक होता है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स का मतलब होता है शाकाहारी, ठीक है। तो तीन वर्ड्स हमें यहाँ पे याद हो जाएंगे। एक है कार्निवोर्स मांसाहारी, हर्बीवोर्स शाकाहारी, ओमनीवोर्स सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं, ठीक है। समझ आ जाएगा ना? याद रहेगा ना तीनों चीजें? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट 213, अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, ठीक है। एक ऐसी वुमन, एक ऐसी महिला जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्रे। क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्रे, ठीक है। पॉलीएंड्रे की सिचुएशन हो जाती है। और अगर एक ऐसा पुरुष जिसकी एक से ज्यादा यानी मल्टीपल वाइफ्स हैं, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। दोनों ध्यान से समझना। पॉलीएंड्रे का मतलब होता है एक ऐसी महिला जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्रे। और अगर एक ऐसा पुरुष है जिसकी एक से ज्यादा वाइफ्स हैं, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी, ठीक है। समझ जाए? याद रहेगा, ठीक है। वैसे भी देखो ना, पॉली का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, एंड्रे पुरुष के लिए यूज होता है, मेल के लिए यूज होता है, एक से ज्यादा पुरुष पॉलीएंड्रे। पॉलीगैमी, पॉली मतलब बहुत, गैमी वुमेन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एक से ज्यादा महिलाएं, पॉलीगैमी यानी पॉलीएंड्रे, एक से ज्यादा वुमेन, मतलब एक वुमेन की एक से ज्यादा हस्बैंड एट द सेम टाइम पॉलीएंड्री, एक मैन की एक से ज्यादा वाइफ्स एट द सेम टाइम पॉलीगैमी हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मोनोगैमी बोलेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक ही शादी हुई है या एक ही वाइफ है, मोनोगैमी। दो वाइफ्स हैं, दो वाइफ्स हैं, ठीक है। वैसे पॉलीगैमी वो सब हो जाएगा। समझ आया? 213, पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे यहीं पे, ठीक। अगला है 214, अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। अ डेन मतलब होता है घर, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि डॉग होता है, कैट होता है, उनका जो घर होता है उसको बोला जाता है, या रैबिट होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? डॉग है, कैट है, रैबिट है, उनके घर को बोला जाता है हच। क्या बोला जाता है? हच, ठीक है। आपने हच देखा भी होगा ना, हच के पहले सिम आते थे जिसको वोडाफोन बाद में कर दिया गया, उस वोडाफोन को बाद में अब वी कर दिया गया है, वोडाफोन एंड आइडिया एक साथ आ गए, ठीक है। तो वो वी बन चुके हैं। लेकिन जो हच आता था, तो हच वाला एक कुत्ता वहां पे वो लोग दिखाते थे, एक डॉगी दिखाते थे, कुत्ता दिखाते थे, जो हच वाले कुत्ते के नाम से ही फेमस हो गया। तो हच बेसिकली ऐसा समझेंगे, एक ऐसी जगह जहाँ पर छोटे एनिमल्स रहते हैं, जैसे
डॉग, कैट, रैबिट, ठीक है, ये सब उसको बोलेंगे हज। ठीक है, याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट 250, टू टेक बैक, विड्रॉ और रेनाउंस। ठीक है, किसी चीज को वापस ले लेना, ठीक है, टेक बैक कर लेना, विड्रॉ कर लेना या रेनाउंस कर लेना। यानी रेनाउंस हम पहले पढ़ चुके हैं, अपनी राजगद्दी किसी दूसरे के लिए छोड़ देना, उसको बोलते हैं रिकेंट कर देना। ठीक है, रेनाउंस हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके लिए एक और वर्ड पढ़ चुके हैं, दैट इज रिलेंक्विश। रेनाउंस देखो और समझेंगे, रिलेंक्विश, रेनाउंस, अबेंडेंट, ठीक है ना, त्याग कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, उसको बोलते हैं। और उसी से हमें एक दूसरा वर्ड आज मिल गया, दैट इज रिकेंट, छोड़ देना किसी पर्टिकुलर चीज को, ठीक है, त्याग कर देना। समझ आया? 215 याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है 216, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, जो हमेशा अपनी प्रशंसा करते रहते हैं ना, पता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है नार्सिसिज्म। क्या बोला जाता है? नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मतलब समझेंगे, बोस्ट करना किसी को, ठीक है, यानी अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करना, जिसको हिंदी में समझोगे तो हिंदी में इसको बोला जाता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है, अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करना। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी तारीफ बहुत ज्यादा करते हैं, मेरे पास तो ये गाड़ी है, यहाँ पर बंगला है, इतने पैसे हैं, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली नार्सिसिज्म को फॉलो करते हैं। समझ आया? याद रहेगा 216। ठीक, 217, वन हु इंटरवीन्स। इंटरवीन का मतलब पहले यहीं पे समझ लेंगे, इंटरवीन का मतलब है हस्तक्षेप करना। ठीक है, जो दो लोगों के बीच में हस्तक्षेप करते हैं कि डिफरेंस जो उनके बीच में हो रहा है उसको सेटल करने के लिए, उस व्यक्ति को बोला जाता है इंटरमीडिएटरी। ठीक है, इंटरमीडिएटरी वो व्यक्ति होता है जो दो लोगों के बीच में सुलह करवाता है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है इंटरमीडिएटरी। जिसको अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो तो हिंदी में इसको बोला जाता है मध्यस्थता। क्या बोला जाता है? मध्यस्थता। एक प्रोसेस होता है ना, जब दो लोगों के बीच में कोई विवाद है, अब विवाद से कोई इडियम याद आ रहा है? विवाद से इडियम है अ बोन ऑफ कंटेंशन, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या वो प्रॉपर्टी कॉन्टेंशियस है। ठीक है, तो कैसी है? विवाद की जड़ है, तो उसको सॉल्व करने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? इंटरमीडिएटरी पर्सन के पास जाना पड़ेगा। वो क्या करेगा? उन दोनों लोगों में डिफरेंस को सेटल करेगा। समझ आ गई ना स्टोरी? पक्का 217 समझ आ जाएगा। इंटरमीडिएटरी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दो लोगों के बीच में सुलह करवाता है, सुलझ करवाता है, इश्यू को सुलझाता है। ठीक है, 217 आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 218, वन हु deserts his principle और beliefs, जो अपने प्रिंसिपल्स को, यानी अपने जितने भी नैतिक उसके गुण हैं उनको, और जो बिलीव्स हैं यानी धारणाएं हैं उनको डेजर्ट कर देता है। डेजर्ट करने का मतलब समझेंगे, त्याग कर देता है, उसको बोलते हैं रेनिगेट कर देना। ठीक है, रेनिगेट का मतलब देखो, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझोगे। जैसे कि आप देख रहे हो ना कि चुनावी माहौल बना हुआ है, तो उसमें बहुत सारे नेता अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो आप हिंदी में क्या बोलते हो? वो नेता क्या हो गए हैं? वो नेता बागी हो गए हैं। तो बागी होना ही क्या है? रेनिगेट होना है। याद रहेगा, बागी होना क्या है? रेनिगेट होना है। एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना, उसको बोलेंगे रेनिगेट होना। याद रहेगा ना पक्का? 218 बागी होने से याद रखेंगे रेनिगेट होना। ठीक है, आगे 219, प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, कि प्रॉपर्टी किसी पर्सन की डेथ के बाद दूसरे व्यक्ति को मिलना वो कहलाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है उत्तराधिकार मिलना, विरासत में मिलना। जैसे अगर आपके परदादा की कोई प्रॉपर्टी होगी तो आपको दादा को मिले, फिर आपके पिताजी को मिलेगी, फिर आपको मिलेगी। ठीक है, वो क्या है? इनहेरिटेंस है, उत्तराधिकार है, या विरासत में कोई चीज आपको मिलेगी, उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस। याद रहेगा पक्का? ठीक, 220, बिल्डिंग इन विच अ डेड बॉडी इज कैप्ट, जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है उसको बोलते हैं क्या? मॉर्चरी। क्या बोलते हैं? मॉर्चरी। मॉर्चरी का मतलब हिंदी में समझेंगे शव ग्रह या शवागार, इसको बोलते हैं। क्या बोला मैंने? शव ग्रह या शवागार। ठीक है, आप यह याद रखेंगे कि चलो मॉर्चरी तो याद आ गया, जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है, लेकिन अगर डेड बॉडी का एनालिसिस हमें करना है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है पोस्टमार्टम। क्या कहलाता है? पोस्टमार्टम, या दूसरा ऑटोप्सी। ठीक है,
ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम याद रखेंगे। डेड बॉडी की अगर स्टडी करनी है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में पता करना है तो पोस्टमार्टम करवाते हैं, ऑटोप्सी करवाते हैं। लेकिन डेड बॉडी को जिस जगह पर रखते हैं उसको बोला जाता है मॉर्चरी। याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट, स्पेशली आप किसी हॉस्पिटल वगैरह के बाहर जाओगे ना, आपको लिखा हुआ दिख लेगा वहां पे मॉर्चरी या शव गृह लिखा होता है। ठीक है, कभी आप गौर कर रहे हैं इन चीजों को। नेक्स्ट 221 एक्सपर्ट्स इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जो स्टडी ऑफ बर्ड्स वो क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स अगर करते हैं तो। दूसरा, दो वर्ड्स इससे इंपॉर्टेंट मैं समझा देता हूँ, वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला होता है अवियरी। ठीक है, अवियरी का मतलब होता है जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। दूसरा होता है अपियरी। अपियरी का मतलब जहाँ पर बीज को रखा जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? अपियरी का मतलब जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, अपियरी का मतलब जहाँ पर बीज को यानी मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको बोलते हैं अपियरी। ठीक है, अगला है जू। जू तो वहाँ पर जहाँ पर क्या रखते हैं, एनिमल्स को रखते हैं ना, उसको जू बोला जाता है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर जो वर्ड था दैट इज ऑरेंथोलॉजी, और ऑरेंथोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स करना उसको बोलते हैं ऑरेंथोलॉजी करना। ठीक है, समझ आया। अगला है 222 प्लेसिंग अ थर्ड बिसाइड्स अनदर। सॉरी, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड्स अनदर, किसी एक दो यानी दो चीजों को साथ में रखना। देखो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं जक्सटोपोज। क्या बोलते हैं? जक्सटोपोज। जक्सटोपोज का मतलब है दो चीजों को साथ में रखना ताकि आप उनमें डिफरेंस बता सको। ठीक है, दो चीजों को साथ में रखना ताकि आप उसमें डिफरेंस बता सको। 222 समझ आया? जैसे आप किसी दुकान में जाते हो, आपने बोला भैया मेरे को ना क्या चाहिए, तो कोई सामान चाहिए, मान लो कि आपको कोई साबुन चाहिए। ठीक है, दो साबुन वो दिखा देगा दुकानदार, वो बोलेगा यार भाई साहब मेरे पास क्या नहीं, दो साबुन है। ठीक है, ये जो है ये किसी आर कंपनी का है, ये जो है ये एस कंपनी का है। ये आर कंपनी वाला सस्ता है। ठीक है, लेकिन इस सस्ता तो मिल जाएगा आपको, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है। लेकिन एस वाली कंपनी बहुत अच्छी है। माना कि 10 रुपए ज़्यादा आपको लग रहे हैं, माना कि इसके अगर 50 रुपए कॉस्ट है, इसके 70 रुपए कॉस्ट है या 60 रुपए कॉस्ट है, मान लो इसकी 50 है इसकी 60 है, डिफरेंस तो 10 का ही है। लेकिन जो एस वाला है ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप इतने अच्छे से आपको कन्विंस कर देगा ना, आप एस वाला ही खरीद लोगे 10 रुपए एक्स्ट्रा देके। तो वो क्या करता है बेसिकली, दो सामान को एक साथ रखता है यहाँ पर, तभी आपको डिफरेंस बता पाता है ना। इसी को बोलते हैं जक्सटोपोज करना। समझ आएगा? पक्का याद रहेगा ना? ठीक। नेक्स्ट 223 वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल लाइफ ऑफ वे ऑफ लाइफ, यानी जो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं करता है उसको बोला जाता है बोहेमियन। ठीक है, इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको बोलते हैं अनऑर्थोडॉक्स। क्या बोला मैंने? अनऑर्थोडॉक्स या अनकन्वेंशनल। अनऑर्थोडॉक्स या अनकन्वेंशनल का मतलब होता है वह व्यक्ति जो पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानता है, फॉलो नहीं करता है, उसको बोला जाता है बोहेमियन। ठीक है, बोहेमिया एक सिंगर है ना, रैपर है, तो उससे आप याद रखना कि बोहेमियन एक वर्ड होता है जो पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानता है। ठीक है, अगर मानता है तो वो ऑर्थोडॉक्स है, वो कंजर्वेटिव है, कन्वेंशनल है। नहीं मानता है तो अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशनल है। समझ आ जाएगा ना? याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट 224 द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार स्पीच देता है तो उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। क्या बोलेंगे? मैडन। और आप एक चीज बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मैडन का मतलब पहले के लिए भी यूज होता है, फर्स्ट के लिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा कि अगर मैडन ओवर चल जाएगा, चाहता है ना मैडन ओवर, कोई अच्छा बॉलर होता है, ठीक है, तो अगर वो मैडन ओवर दे देता है तो उसका मतलब क्या होता है, उस ओवर में कोई भी रन नहीं गए, उसको बोलते हैं मैडन ओवर। ठीक है, यानी जीरो रन उसमें गए। अगर किसी ने मैडन स्पीच दे दी यानी उसने पहली बार स्पीच दी, और अगर ध्यान देना अगर कहीं पर सिर्फ मैडन लिखा हुआ है, ठीक है, स्पीच वगैरह कुछ नहीं लिखी हुई है, तो अगर मैडन लिखा हुआ है तो सिर्फ मैडन का मतलब होता है यंग एंड अनमैरिड वुमेन। ठीक है, अगर कोई यंग और अनमैरिड वुमेन है तो उसके लिए मैडन यूज होता है। समझ आ गया? याद रहेगा पक्का। ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। ठीक है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैंडीमोनियम। क्या बोलेंगे? पैंडीमोनियम का मतलब होता है
अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। क्या बोला मैंने? अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। ठीक है, उसको बोलते हैं पैंडेमोनियम। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, दैट इज कियोस। क्या बोला मैंने? कियोस की सिचुएशन हो जाना, यानी अफरा तफरी मच जाना। इसके लिए ईडियम आपको बताया हुआ है, दैट इज हेल्टर स्केल्टर। ठीक है, तो वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर उसको बोलते हैं पैंडेमोनियम की सिचुएशन हो जाना, अफरा तफरी मच जाना। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए, यानी टोटल हमारे 225 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस आके मिलते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।